जय शिव शंकर मित्रों, ज्ञान सागर नैन्सी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और जीवन बदल देगी। एक तोते ने बताया कि 4 गलतियां छोड़ दो तो गरीबी कभी पास नहीं आएगी। ये एक प्रेरणादायक कहानी है, तो अंत तक देखें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले सूरजपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिया बेहद गरीब था। उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी और उनके बच्चे भूखे प्यासे दिन काटते। हरिया का सबसे बड़ा दुश्मन था उसका आलस। वह दिन भर घर पर पड़ा रहता, चारपाई से उठने का नाम ही नहीं लेता था। लक्ष्मी बार बार कहती, स्वामी कुछ काम करो, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, घर में अनाज का एक दाना नहीं। हरिया सुनता, 2-4 दिन मजदूरी करता, पर फिर आलस में डूब जाता। वह गांव के आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और घर लौटकर सो जाता। रूखा सूखा जो मिलता उसे में पेट भर लेता, लेकिन मन ही मन उसे अपनी हालत का गहरा दुख था। वह सोचता, मेरे आलस ने मेरे परिवार को भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। लक्ष्मी फिर कहती, स्वामी अगर आप काम नहीं करोगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं उन्हें क्या खिलाऊं। हरिया कुछ दिन मजदूरी करता, गांव वालों के खेतों में हल चलाता, पर तीसरे दिन फिर घर लौटकर चारपाई पर पसर जाता। वह गांव में आवारागर्दी करता या दोस्तों के साथ गप्पे मारता, लेकिन उसे अपनी गरीबी खाए जा रही थी। वह सोचता, मेरे कारण मेरे बच्चे ये दिन देख रहे हैं। लक्ष्मी गांव के दूसरे घरों के बर्तन मांजती, थोड़े बहुत पैसे कमाती और बच्चों का पेट भरती। यह देख हरिया को और बुरा लगता। वह उदास रहता, पर आलस की आदत छोड़ नहीं पाता। जब भी काम शुरू करता, थोड़ी देर बाद थकान और आलस उसे घर खींच ले जाते। वह चारपाई पर लेटकर गहरी नींद में सो जाता। एक दिन हरिया इतना टूट गया कि उसने सोचा, ऐसा जीने से बेहतर है मर जाना। मैं अपने परिवार का बोझ बन गया हूँ। बिना किसी को बताए वह जंगल की ओर निकल पड़ा। लक्ष्मी और बच्चों को लगा वह काम की तलाश में गया, पर हरिया का इरादा था किसी नदी में डूबकर जान दे देना। जंगल में एक घने बरगद के नीचे वह थक कर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तभी बरगद पर बैठा एक रंग बिरंगा तोता उसे देखकर नीचे उतरा। तोते ने पूछा, हे हरिया, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है तुम्हारा। हरिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, तोता भाई, मेरा जीवन नरक बन गया है। मेरा आलस मेरे परिवार को खा गया। बच्चे भूखे हैं, लक्ष्मी रोती है, मैं कुछ नहीं कर पाता। आज मैं मरने आया हूँ। तोता हंसा और बोला, अरे हरिया, आत्महत्या से क्या हासिल होगा। भगवान ने तुम्हें अनमोल जीवन दिया है। सुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने इसकी सीख अपनाई तो कभी गरीब नहीं रहोगे। हरिया ने आंखें पोंछी और बोला, बताओ, शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। तोता बोला, कई साल पहले अमरनगर में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई संतोष। दोनों बेहद गरीब थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके टूटी फूटी कुटिया में गुजारा करते। रमेश मेहनती था, पर संतोष थोड़ा आलसी। फिर भी दोनों में गहरा प्यार था। एक दिन रमेश ने संतोष से कहा, भाई, कब तक इस गरीबी में जिएंगे। मुझे शहर जाकर कुछ करना है। अगर मैं वहां कुछ बना लूं तो तुम्हें बुला लूंगा। संतोष ने हामी भरी। अगले दिन रमेश शहर चला गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की। छोटे मोटे काम से शुरू करके उसने धीरे धीरे व्यापार शुरू किया। कुछ सालों में रमेश धनवान बन गया। उसने शानदार हवेली बनवाई, शादी की और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। इधर संतोष गांव में अकेला रह गया। वह खेतों में मजदूरी करता, पर आलस के कारण ज्यादा कमाई नहीं कर पाता। उसने भी शादी कर ली। उसकी पत्नी राधा ने जल्द एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की खुशी में संतोष का दिल नाच उठा, पर उसे चिंता भी सताने लगी। वह सोचता, मैं खुद और राधा का पेट मुश्किल से भर पाता हूँ, बच्चे का लालन पालन कैसे करूंगा। संतोष ने मेहनत बढ़ाई, दिन रात मजदूरी की, पर कमाई इतनी कम थी कि कई रातें उसे भूखा सोना पड़ता। वह सारा खाना राधा और बेटे को दे देता। धीरे धीरे हालात बद से बदतर हो गए। घर में अनाज खत्म हो गया। संतोष का बेटा भूख से रोने लगा। राधा ने रोते हुए कहा, स्वामी, अब क्या होगा।
बच्चा भूखा मर रहा है। राधा ने सुझाव दिया, सुना है आपके भाई रमेश शहर में बड़े सेठ हो गए हैं। उनकी हवेली है, नौकर चाकर हैं, आप उनसे मदद मांगने चले जाएं। संतोष को यह बात जची। अगले दिन वह सैर के लिए निकल पड़ा। लंबा रास्ता तय कर वह रमेश की हवेली पहुंचा। हवेली देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। आलीशान बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर। संतोष ने दरवाजे पर खड़े चौकीदार से कहा, मैं रमेश का छोटा भाई हूं, मुझे अंदर जाने दो। चौकीदार ने उसे भिखारी समझकर रोका, पर रमेश ने उसे अंदर बुलवाया। संतोष ने भाई को गले लगाया और रोते हुए कहा, भैया गांव में हम भूखे मर रहे हैं, आपने मुझे कभी बुलाया ही नहीं, अब मेरी मदद करो। लेकिन रमेश बदल चुका था। उसे अब सिर्फ धन और रुतबे से प्यार था। उसने बहाना बनाया, भाई अभी मेरा व्यापार मंदा है, ज्यादा मदद नहीं कर सकता, पर तुम यहाँ कुछ दिन मेरे काम में हाथ बटाओ, फिर पैसे दे दूंगा। संतोष ने हामी भरी। रमेश ने उसे नौकरों का काम थमा दिया। बाजार जाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना। संतोष दिन रात मेहनत करता, पर रमेश की पत्नी उसे ताने मारती। एक हफ्ते बाद संतोष ने कहा, भैया अब मुझे गांव लौटना है, बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, पैसे दे दीजिए। रमेश ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और कहा, बस इतना ही है, ले जाओ। संतोष उदास हो गया। 10 रुपए से क्या होता? फिर भी वह चुपचाप गांव लौट आया। लौटकर उसने राधा को सब बताया। राधा गुस्से में बोली, इतना काम करवाए और दिए सिर्फ 10 रुपए, ये भाई नहीं स्वार्थी है। तभी संतोष ने कहा, पर भैया ने अगले हफ्ते अपने जन्मदिन की दावत में हमें बुलाया है, वहां स्वादिष्ट खाना मिलेगा। राधा को थोड़ा सुकून हुआ। हफ्ते बाद संतोष, राधा और उनका बेटा शहर पहुंचे। रमेश की हवेली सजी थी, बड़े बड़े सेठ दावत में आए थे। संतोष और उसका परिवार दरवाजे पर खड़े रहे, पर कोई स्वागत करने नहीं आया। देर बाद रमेश आया और बोला, अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कोने में बैठो, पहले बड़े लोग खाना खाएंगे। संतोष का परिवार भूखा कोने में बैठा रहा। दावत खत्म हुई, सारे मेहमान चले गए। तब रमेश आया और बोला, शौरी भाई, बड़े लोगों की वजह से भूल हो गई, अब बचा खुचा कुछ खाना हो खा लो, और हाँ, नौकर सफाई कर रहे हैं, थोड़ी मदद कर दो। संतोष और राधा ने जूठे बर्तन साफ किए, बचा हुआ खाना खाया और नौकरों के कमरे में सो गए। सुबह वे उदास मन से गांव लौट आए। रास्ते में जंगल से गुजरते वक्त संतोष के बेटे ने एक पिंजरे में रंग बिरंगे तोते को देखा। वह बोला, पिताजी ये तोता कितना सुंदर है, इसे घर ले चले। आसपास कोई नहीं था तो संतोष तोते को घर ले आया। बेटा तोते के साथ खेलने लगा और संतोष को थोड़ी खुशी मिली। लेकिन 10 रुपए जल्दी खत्म हो गए। घर में फिर भूखमरी शुरू हो गई। एक रात संतोष कुटिया के बाहर रोने लगा। तोता बोला, संतोष रोते क्यों हो? उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बच्चा भूखा है, मैं क्या करूं? तोता बोला, चिंता छोड़ो, शराब पियो, सारी चिंता भूल जाओगे। संतोष बोला, और पैसे कहाँ से लाऊं? तोता बोला, अपना एक बैल बेच दो। उसने ऐसा ही किया। बैल बेचकर उसने शराब पी, नशे में सारी चिंता भूल गया। लेकिन अगले दिन फिर भूख सताने लगी। राधा गुस्से में बोली, बैल बेचकर शराब पी ली, अब क्या करेंगे? वह रोने लगा। तोता बोला, दूसरा बैल बेच दो, सब पियो, सारी चिंता भूल जाओगे। और इस तरह उसे शराब की लत लग गई। उसने दूसरा बैल बेचा, फिर घर का सामान, आखिर में कुटिया भी बेच दी। अब वह कर्ज में डूब गया। जब पैसे खत्म हो गए, वह फिर रोने लगा। तोता बोला, चिंता मत कर, सेठ से बैलगाड़ी उधार लाओ, मुझे पिंजरे सहित गाड़ी में रखो और मेरे बताए रास्ते पर चलो। संतोष जंगल में एक गुफा के पास पहुंचा। तोता बोला, इस गुफा में डाकुओं का छिपाया हुआ खजाना है। डाकू जेल में है, राजा को खजाने का पता नहीं, अंदर जाओ और खजाना ले आओ। संतोष घबरा गया। उसने कहा, अगर डाकू आ गए तो? तोता बोला, मैं डाकुओं के साथ ही रहता था, मुझे सब पता है, डर मत। उसने हिम्मत की और गुफा में गया। वहां सोने चांदी के जेवर, तिजोरियां भरी थी। उसने सारा खजाना बैलगाड़ी में लादा और रात में कुटिया में लौट आया। राधा को खजाना दिखाकर वो बोला, अब हमारे सारे दुख खत्म, वे धनवान बन गए। उसने शराब छोड़ दी, गांव में ईमानदारी से व्यापार शुरू किया और सेठ बन गया। तोता भी सुधर गया। उसने सीख लिया कि दुख से निकलने का रास्ता शराब नहीं, मेहनत और सत्कर्म है। तोता हरिया से बोला, अब सुन, इस संतोष और तोते की कहानी से हमें सबक मिलती है कि 4 गलतियां कभी मत करना।
अगर ये 4 गलतियां नहीं करोगे तो गरीबी पास नहीं आएगी। पहली गलती, आलस। मेहनत और ईमानदारी से काम करो, आलस छोड़ो। जिस तरह से रमेश अमीर बन गया, तुम भी बन सकते हो। दूसरा, नशा। शराब और नशा सब कुछ बर्बाद कर देता है, इससे दूर रहो। संतोष ने अपने कुछ पल की चिंता मिटाने के लिए शराब पी और सब कुछ बर्बाद हो गया। तीसरी गलती, झूठ। हमेशा सत्य बोलो, धोखा मत दो। सच्चाई के रास्ते पर भगवान साथ देते हैं। तीसरी, स्वार्थ। दूसरों की मदद करो। जो दूसरों को खुशी देता है उसका जीवन सुख में रहता है। हरिया ने तोते का धन्यवाद दिया और घर लौटा। उसने आलस छोड़ा, मेहनत शुरू की और धीरे धीरे धनवान बन गया। उसका परिवार सुखी हो गया। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर नैन्सी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।